उद्योग आधार बनाने के लिए सबसे पहले आप उद्योग आधार के वेबसाइट पे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके लिए हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, डायरेक्ट वहाँ से यहाँ आ जाएंगे। फॉर न्यू इंटर पार्टनर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो कि देख पा रहे होंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे, जो भी आपका आधार नंबर है। यहाँ पे ऊपर में देखिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा ये पेज ओपन होने में, तो आप उतना टाइम वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वेट करने के बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डालिएगा। आधार नंबर डालने के बाद नेम ऑफ इंटरप्रेन्योर, तो यहाँ पे उद्यमी का नाम, यानी कि जिसके नाम से आप यानी कि उद्योग आधार बनाना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। तो हम यहाँ पे टोटल डाल चुके हैं और यहाँ पे ब्लर कर चुके हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। उसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे नीचे में होगा, उस पर क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे वैलिडेट एंड OTP पे, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नीचे आपको सब चीज़ टोटल कैप्चा डालने के बाद रमन कुमार डालने के बाद नाम वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक किए। जो ही OTP पे क्लिक किए आपके मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP आएगा। OTP पे यहाँ पे यानी कि डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद आपका पेन वेरिफिकेशन होगा। पेन वेरिफिकेशन के लिए टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ संगठन के प्रकार पे क्लिक करना होगा। योर आधार यानी कि हैज़ बीन सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। और यहाँ पे यानी कि पेन यहाँ पे आपको सबसे यानी कि इक्वल स्वामित्व पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको ये सब में से दीजिएगा नीचे में सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, तो आपको दिक्कत आ सकता है। ये सब आपका नहीं होगा। प्रायोरिटी पे आप क्लिक करिएगा, एकल स्वामित्व पे क्लिक करके यहाँ पे। उसके बाद आपका जो भी यानी कि पेन नंबर होगा, पेन कार्ड पे जो भी आपका पेन नंबर होगा यहाँ पे डालने के बाद पेन वैलिडेट करेंगे। तो पेन वैलिडेट पर करने के बाद यहाँ पे देखिए यानी कि यहाँ पे पेन वैलिडेट भी सक्सेस हो चुका है। और उसके बाद यानी कि पेन वैलिडेट सक्सेस होने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जो कि आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा। जो ही कंटिन्यू पे यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होगा। आप 1 से 2 सेकंड तक वेट करिएगा। यहाँ पे कुछ टाइम ले सकता है, 5 से 10 सेकंड भी ले सकता है। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए जिनको उद्योग आधार यानी कि रजिस्ट्रेशन करना हो। तो आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे पूछा जाएगा हैव यू फाइल्ड ITR, तो आप ITR फाइल नहीं किए हैं तो नो कर दीजिए, अगर किए हैं तो यस। डू यू हैव GST, यदि आपके पास GST नंबर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। और यहाँ पे आप यानी कि आपका ऑटोमेटिक यदि जिसके नाम से होगा उसका नाम ऑटोमेटिक सीरी करके आ जाएगा। सीरी ये आपका नहीं हटेगा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड है, आपका आ जाएगा। आपका जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप अपना नीचे में ईमेल ID डाल दीजिएगा। यहाँ पे यानी कि आप यानी कि वीडियो को पॉज करके आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए डाल देते हैं। और यहाँ पे उसके बाद जो है आपका अगला प्रोसेस जो होगा वो बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे उद्यम का नाम, यानी कि उद्यम का नाम का मतलब आप अपना नाम डालिएगा, ना कि आपके अपना फॉर्म का नाम। फॉर्म का नाम यहाँ पे उद्यम का यानी कि उद्यम का नाम, तो यहाँ पे इंटरप्राइजेज करके नेम ऑफ इंटरप्राइजेज है, तो यहाँ पे अपना नाम नहीं डाल के अपने यानी कि जो फॉर्म जिसके नाम से आप उद्योग आधार बनाएंगे, यानी कि तो आप जैसे रमन इंटरप्राइजेज या PVT LTD करके, तो आप वहाँ पे ये डालिएगा, ये अपना नाम से लगा के ट्रेडर्स डालिएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन आएगा, उसको भी यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप प्राइजेज डाल सकते हैं, ट्रेडर्स डाल सकते हैं, PVT LTD डाल सकते हैं। और यहाँ पे यूनिट का नाम लिखिएगा कि आपका यूनिट का इकाई का क्या नाम है। और उससे पहले यहाँ पे अपना जेंडर वगैरह और लैंग्वेज वगैरह, आप डिसेबिलिटी है या नहीं, ये सब आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ITR फाइल भरे हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। प्रोप्राइटरशिप पर यूनिट का नाम आपका जो भी यानी कि जहाँ पे आप लोकेशन डालना चाहेंगे तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऐड यूनिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका यानी कि सेलेक्ट लेगा। तो फ्लैट डोर जो आपका ब्लॉक वगैरह है तो यहाँ पे ब्लॉक संख्या डाल देंगे जैसे कि। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे परिसर भवन का नाम, यानी कि जो आप बिल्डिंग का कोई या अपना यानी कि जो आप अपना फैक्ट्री का वगैरह का नाम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे डाल चुके हैं मसाला उद्योग करके। तो यहाँ पे आप उसके बाद नीचे में अपने विलेज टाउन गांव शहर वगैरह जो भी है, उसके बाद नीचे में ब्लॉक डालेंगे। तो तब तक आप यानी कि खुद से डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे
हम डाल चुके हैं यहाँ पे गांव का नाम और यहाँ पे ब्लॉक डाल देंगे, जिनको यानी कि जहाँ जहाँ है वहाँ अपने जगह का ब्लॉक का नाम। और यहाँ पे बियाडा में पड़ता है तो यहाँ पे नो, सबको नो ही देना है। जो बियाडा में जिसका पड़ता है उसको बियाडा, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में जिसका पड़ता है उसी में यस देना है। डेट ऑफ ऑर्गेनाइज से तो आप जिस डेट में अप्लाई कर रहे हैं आप उसी डेट को दे सकते हैं। आप जिस डेट में इस यानी कि उद्योग आधार को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उसी डेट को आप यहाँ पे देंगे, फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप वेदर, प्रोडक्शन, बिजनेस, कॉमर्स, तो आपका प्रोडक्शन है या यानी कि सर्विस दीजिएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन है तो यहाँ पे यस दे दिए, नहीं तो नो देते। यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट, जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उसी का डेट आप यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद जो है आप यहाँ नीचे बैंक डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। आप अपना एक बैंक अकाउंट, IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एक यानी कि सबमिट करना ही पड़ेगा। तो स्टेट बैंक यहाँ पे हम दे देते हैं, IFSC कोड जो भी है दे देते हैं और उसको यानी कि ब्लर कर देंगे, जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे ब्लर कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे SBI एंड करके दे दिए और आपका जो भी आपका IFSC कोड रहेगा वो डाल दीजिएगा, अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि हम आपको डाल के दिखाते हैं, वीडियो आप स्किप करके भी देख सकते हैं। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका यानी कि उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इकाई की प्रमुख गतिविधि में मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे सर्विस रहेगा तो आप सर्विस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और सारा अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर छूट जाता है तो आपका ये सबमिट नहीं होगा। तो आप पहले चेक कर लीजिएगा कि टोटल का टोटल सही है, उसके बाद ही सबमिट होगा यहाँ पे। तो उसके बाद आप यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आपका यानी कि डिजिट होगा, NIC 2 डिजिट होगा, वो आपको NIC 2 डिजिट देना पड़ेगा। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, तो यहाँ पे कॉल आ गया, सॉरी साथियों, तो यहाँ पे वो हटा दिए। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, आपके फैक्ट्री में कितना पर्सन काम कर रहा है, कितना फीमेल है कितना मेल है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत आता है तो आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से जवाब आएगा। तो टोटल आपका 8 हो गया, तो आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो आपको यहाँ टोटल कम से कम 4 तो दीजिएगा, क्योंकि आप यानी उद्योग खोल रहे हैं तो कम से कम 4 तो वहाँ पे स्टाफ काम करने वाला ज़रूर चाहिए, मजदूर। तो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे देकर हम यहाँ टोटल 4 यानी कि काउंट करके 6 कर दिए। तो 6 हमको नहीं करना है, 4 ही करना है। तो यहाँ पे 0 करके यहाँ पे 3 कर दिए, तो 3 अब ठीक रहेगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आप अपना यानी कि ईयरली टर्नओवर यहाँ पे आप डालेंगे। और ईयरली टर्नओवर डालने के बाद यहाँ पे जो भी आपका यानी कि प्रॉफिट वगैरह होता है, या यहाँ पे आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड गवर्नमेंट और मार्केटिंग GM, इसमें यस करना है टोटल में, तब आपका यानी कि सबमिट होगा आपका उद्योग आधार। और आपका उद्योग आधार जो ही अभी सबमिट होगा, आप आधा घंटा के अंदर या आप 5 मिनट के अंदर आप अपना उद्योग आधार डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, डाउनलोड करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और उद्योग आधार पे आप यानी कि आप अपना फ़ोन के नाम से करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो आप सभी चीज़ में दे सकते हैं। ये टोटल का टोटल चीज़ करने के बाद आपको नीचे में आपको ऑप्शन आएगा कि सबमिट का, सबमिट के बटन पे ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगा साथियों आपका। और रजिस्ट्रेशन ID के बाद आप प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो